तो चलिए आज की क्लास में फिर से हम सभी लोग समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे रेलवे, एसएससी और किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो ये क्लास आप सभी लोग एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा जिससे पढ़कर आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम में किस टाइप का प्रश्न आता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताजमहल बनवाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? तो याद रखिएगा 20,000 मजदूरों ने काम किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो याद रखिएगा किरण बेदी थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो याद रखिएगा चावल की। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न का सभी का जवाब आना चाहिए। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो याद रखिएगा सिंधु शब्द से हुई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा सिक्किम है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि किस फल को खाने से आँखों की रोशनी तेज होती है? किस फल को खाने से आँखों की रोशनी तेज होती है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कीवी खाने से आँखों की रोशनी तेज होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा हमेशा के लिए ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो याद रखिएगा मोटापा हो सकती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा पायरिया होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। वीरभद्र मंदिर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? तो याद रखिएगा गॉडविन ऑस्टिन है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो याद रखिएगा गुरु शिखर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो गुरु शिखर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था? चंद्रमा पर
जाने वाला पहला जीव कौन-सा था? तो याद रखिएगा कुत्ता था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे बड़े मीठे जल की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो याद रखिएगा बुलर झील है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कर्नाटक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कर्नाटक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड का है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 15 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखिएगा टोटल 14 हड्डी होती है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान का। घूमर कहाँ का है? तो राजस्थान का है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो याद रखिएगा मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहा पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? तो याद रखिएगा 1911 में बनी थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। ऑप्शन में है सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बताना है कि भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। तो याद रखिएगा केसर का उत्पादन कौन करता है? तो जम्मू कश्मीर करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है जांघ की, पीठ की, कान की, जबड़े की। तो इसका सही जवाब आप सभी को बताना है कि मानव की शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो याद रखिएगा जबड़े की हड्डी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह था टोटल समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न था। समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न था और 30 में आप सभी लोग कितना सही किए हैं इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।